ये है जी ओवरऑल लुक। कितने का? 300। इसमें से एक सेट है, मतलब ये रेड वाला जो है एक, और उसमें कितनी चूड़ी है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपको याद होगा कि मैंने पिछली दफ़ा एक रॉबी सेंटर पे एक सूट जो था वो दिया था स्टिच करने के लिए। ये जो सामने पिक्चर नज़र आ रही है इसी से रिलेटेड सूट था। इसी के सिमिलर बनाना था। तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो मैं आज वही लेने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं रॉबी सेंटर आई हूँ। जो मैंने अपनी बेटी का जो दिया था सिलने के लिए, आज उसको फिर करने जा रही हूँ। देखें कि वो कैसा मिलता है और कैसा सिला है। जो पिक्चर दी थी उसके मुताबिक बना है कि नहीं बना। तो फिंगर क्रॉस, लेट्स सी व्हाट हैपन। यहाँ स्टेयर्स हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये बने कौन सा? हाँ, दिखाएं। नहीं 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 नहीं, अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक। अच्छा ब्लाउज हैवी लहंगा प्लेन भी आजकल आर्टिकल भी यही जैसे हैं। हाँ दुपट्टा भी इसका है। ठीक। हाँ वही मैं देख रही थी काफ़ी। देख के बाद दोबारा तो वो बंद हो गई है, वीडियो ही नहीं चली, अभी चल रही। क्या बोल रहे हो? Also, व्हाट? I need the fries also. जी, तो ये 28वें रमज़ान की रात है और मुझे टेलर ने कहा था कि आज हम शॉप बंद कर देंगे, तो प्लीज़ आप अपने जो है वो ड्रेस ले लें। तो ये आप इस टाइम पे यहाँ पर रश देखें, इस कदर रश था कि हमें बहुत दूर पार्किंग में अपनी गाड़ी जो थी वो खड़ी करना पड़ी। अच्छा, ये फिर मैं आई हूँ उसके बाद कुछ कपड़े दिए हुए थे स्टिचिंग के लिए और वो पिक किए थे। तो कुछ दुपट्टे थे जिनको पिको करवानी थी। ये सब के सब लोग जो हैं लगे हुए हैं, बस अपना काम कर रहे हैं और पिको वाले पिको कर रहे हैं। और बस आपको पता है कि टेलर्स जो है वो तो फिर आखिरी रोज़े तक जो है वो बस अपना काम ही कर रहे होते हैं। तो बस सब के सब टेलर यहाँ पर इकट्ठे ही सब के सब जो टेलर हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी टेलर्स की शॉप है एक लाइन में। हो रहा है आपका काम? लगे हुए हैं। अच्छा, ये है जी फुल ड्रेस की लुक। हम लोगों ने जो बनाया है वो लहंगा और शर्ट बनाई है, लहंगा चोली। जो ये देखिए ये सैम्पल जो था ये फ़्रॉक था। तो फिर मेरी बेटी को जो था वो चाहिए था लहंगा और चोली, तो हम लोगों ने इस तरह से बनवाया इसको। तो ये काफ़ी अच्छा टेलर ने सिया और स्टिचिंग बहुत अच्छी थी, नीट क्लीन सिया हुआ था। शर्ट ये देखिए आप, इसके ऊपर सितारे लगे हुए हैं और सारा जो है वो जो लहंगा है उसके ऊपर भी सितारे लगे हुए थे। और इसके अंदर हमने लगवाई थी कैन, ताकि ये जो है ना इसकी शेप अच्छी सी आए। और तो ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आया और मुझे तो बहुत इसकी स्टिचिंग भी बहुत अच्छी लगी और कपड़ा भी बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो हम सबको ये ड्रेस जो था, मेरी बेटी को स्पेशली जिसके लिए बना था, तो उसको भी बहुत पसंद आया।
जी तो जनाब, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। 29 रोज़ा था, तो हम लोग बिल्कुल फाइनली घर से रेडी होकर निकले थे कि बस सामान हम लोगों ने गाड़ी में पहले ही भिजवा दिया था। तो हम लोगों ने फिर बस यहाँ से जो सैंडल्स वगैरह लेने थे वो लिए, और क्योंकि आज हम लोगों ने गांव जाना था, पहले हमने गांव जाना था, उसके बाद जो था वो हमारा वहाँ पर जो दूसरा घर है वहाँ पर जाना था। तो लिहाजा बस हमने फ़ाइनल जो चीज़ें लेनी थी फिर हम उसकी तरफ आए कि जो जो चीज़ें रह गई हैं वो लेते चलें साथ में। और क्योंकि आज शायद आखिरी रोज़ा था तो इसलिए फिर हम लोगों को जल्दी भी थी कि रोज़ा भी था, बच्चों का भी रोज़ा था। फॉर्म चेक कर 39 आएगा। 38 पूरा आएगा, 38 पूरा आएगा। पैक करके नीचे फेंको उसको को है ना, इसमें डालो, मैं खुद ही इसको भाई ये इसमें एक साइज़ छोटा 38 दे दें। ये दूँ मैं नीचे फेंक दूँ 38। साइज़ का वेट करते हुए हमें अच्छी खासी देर हो चुकी थी, और क्योंकि टाइम भी बहुत क्योंकि शाम हो चुकी थी, टाइम बहुत ही कम रह गया था अफ्तारी का, और अभी हमें जो था वो टाइम पे पहुंचना भी था। तो बस ये मैंने फिर ऊपर से ही इनको कहा कि प्लीज़ हमें जो है वो हमारा साइज़ दे दे ताकि हम लोग यहाँ से जाएं। तो बस फिर उसने फ़ौरन जो है वो खुद ही बेचारा आया, और काफ़ी देर से वो भी उनको बुला रहा था, पर सारे के सारे जो वर्कर्स थे वो बिज़ी थे, ज़ाहिर है रश था। इन दोनों की साइज ये सारे दिखाओ, एक ही है ये, और कितने का है? 250। ये चैनल साइज अच्छा। छोटा है। 250। इसकी साइज क्या होगा? क्या मैं ये कर लूँ ना, मैंने बन देती हूँ। है ना, ये अच्छी लगी है। ये कितने का साइज है? ये कितने का है ये वाला बड़ा पैक? 450 के एक सेट है भाई। एक सेट है, मतलब ये रेड वाला जो है एक, और उसमें कितनी चूड़ी है? 12। ये थोड़ा सा जख्मी है। कितने का? 300। जी इसमें से निकालो, क्या? पैसे निकालना। ये भी 350 का है। जी मिले 300 के हो जाएंगे सारे आपके लिए। ये किस तरह दे रहे हो? 1200 रुपये। सबकी प्राइस एक ही है?
अलग अलग है। लहसुन लगाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें ये सारे के सारे स्टॉल लगे हुए हैं और चूड़ियों के स्पेशली बहुत ही खूबसूरत और हर वैरायटी की चूड़ी थी, हर तरह की। अच्छा, आम दिनों में यहाँ पर मैंने इस्लामाबाद में कभी ऐसी चूड़ियाँ नहीं देखी, बल्कि मिलती ही नहीं है यहाँ से चूड़ियाँ। तो यहाँ और कांच की चूड़ियाँ तो कोई देता ही नहीं है, पता नहीं क्यों कांच की चूड़ियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन अभी ईद के दिनों में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त स्टॉल लगाए हुए थे मेहंदी। और ये बाहर देखिए आप, अभी क्योंकि इवनिंग हो रही है तो ये रात का इंतज़ाम कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो स्क्रीन लगेगी बड़ी, और फिर ज़ाहिर है लोग आएंगे और रश भी हो जाएगा। अभी तो हार्डली जो था वो लोग कम ही, अभी इस टाइम पे ज़ाहिर है अभी इफ्तारी का टाइम था, 29 रोज़ा था, तो फिर अगर चाँद का पता चलता है तो फिर उसके बाद लोग ज़्यादा निकलते हैं। अभी इफ्तारी का टाइम था, 5 बज रहे थे, 5 से भी शायद ज़्यादा ही हो गया था टाइम। तो बस ये हम लोग निकल गए क्योंकि हम लोगों ने गांव जाना था और तकरीबन हम लोगों की ये 1.5 घंटे की ड्राइव थी। तो बस ये क्योंकि सामान मैंने पहले ही भिजवा दिया था, तो बस अब हम लोग अपनी मंजिल की तरफ जो थे वो रवान थे। और ये आसमान पे आप देखिए बादल, और ये बहुत ही खूबसूरत इस वक्त आसमान लग रहा था, और बिल्कुल वाइट कलर के बादल, और बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये फिर मैंने फ़ौरन इसको कैप्चर किया, लेकिन इतना अच्छा आया नहीं जितना ये खूबसूरत लग रहा था। तो बस अभी हम मोटरवे पे थे और जल्दी जल्दी जा रहे थे क्योंकि मेरे बच्चे जो थे, एक तो मैंने एक छोटा वाला पहले ही चला गया था, तो बाकी 2 का जो था वो रोज़ा था। तो यहाँ हम लोग अपने गांव में जो है वो पहुँच चुके हैं, गांव वाला घर है ये। और बस हम लोग अफ्तारी भी हमारी हो गई थी रास्ते में, हम लोग तकरीबन 20-25 मिनट के बाद पहुँचे थे। अफ्तारी हो चुकी थी, सब हमें कॉल्स कर कर के कह रहे थे कहाँ हैं, लेकिन और मज़े की बात थी कि हम लोगों ने पानी भी नहीं रखा था, और बिल्कुल हम लोगों ने रोज़ा जो था वो अफ्तार करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो बस यहाँ से हम लोगों ने फटाफट जो था वो अपने घर में आए हैं, और अफ्तारी के लिए ज़ाहिर है पहले ही इंतज़ाम किया हुआ था अफ्तारी का। यहाँ पर अफ्तारी के लिए सारी चीज़ें जो थी वो मौजूद थी। तो बस हम लोग पहुँचे हैं और हम लोगों ने अपनी अफ्तारी की। अच्छा, यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी थी, और मतलब उस हिसाब से काफ़ी ठंड थी, मतलब फ़ील हो रही थी अच्छी खासी सर्दी है। और उसके बाद फिर बारिश भी शुरू हो गई, और बच्चे जो थे वो फुल फ्लैज एन्जॉयमेंट के मूड में थे, और उन्होंने अपना फ़ुटबॉल निकाला और जो था वो फ़ुटबॉल खेलना शुरू किया। तो ये फिर क्योंकि हमें वेट करती रही कि ईद का ऐलान होगा, लेकिन ईद का ऐलान नहीं हुआ, तो हम लोग जो थे वो फिर बच्चे तो वहीं रह गए थे। तो मुझे ये हमारा जो घर था ये हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है, तो यहाँ पर मुझे जाना था। ये तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है यहाँ से, और फिर मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें जो थी वो रखनी थी, वो भी ज़रूरी था। तो फिर मैं यहाँ पर आ गई, यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉप की, और अभी इसके बाद जो बारिश स्टार्ट हुई और बहुत ज़बरदस्त इसकी बहुत तेज़ बारिश हुई, और बहुत सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था, बल्कि अच्छी खासी सर्दी हो गई थी। तो बस यहाँ पर मैं आई हूँ और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर ड्रॉप की हैं। इसके साथ ही अपने व्लॉग का जो है वो इख्तिताम करते हैं। होपफुली आपने भी एंजॉय किया होगा मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।